साथियों, पथरी कहीं भी हो ठीक हो सकती है। ठीक होने के आपको सैकड़ों हजारों प्रमाण आज आपको इसी जानकारी में, इसी वीडियो में मिलने वाली है। मैं ये बताऊंगा कि पथरी कहाँ की, कैसे और कितने दिनों में ठीक होगी। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अगर पथरी हो गई तो क्या करना है। अगर पथरी कहीं भी हो, चाहे वो किडनी में हो, पेशाब की नली में हो, पेशाब की थैली में हो, पित्त की थैली में हो, पित्त की नली में हो, अगर ये पथरियां हैं तो आपको कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारियां मैं आपको आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल में आपका हृदय के गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं डॉक्टर साहब, आपने पथरी पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आप लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। साथियों, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जैसे ही पथरी की बात आती है, एक मन में खौफ आ जाता है कि अब तो मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी, अब तो इसके लिए मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। अगर किडनी में है तो किडनी खराब हो सकती है, पित्त की थैली में है तो पित्त निकलवानी पड़ सकती है, पित्त की थैली निकलवानी पड़ सकती है। लेकिन नहीं, आज की जानकारी आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी, और सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रैक्टिकल और लगभग 23 साल का अनुभव आपको दिया जा रहा। तो आइए शुरू करते हैं। पथरी ठीक हो सकती है, इसके सैकड़ों प्रमाण। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि मुझे यह जानना है, समझना है कि पथरी कहां पे है। जनरली क्या होता है कि अगर आपको पेट में दर्द हुआ, पेट में जब दर्द होता है तो दर्द जैसे ही होता है तो हमारा दिमाग जो है एक पथरी की तरफ जाता है। जब हम जांच कराते हैं तो जांच में ये मिलता है कि हमें मान लीजिए किडनी में पथरी हो गई, पेशाब के नली में पथरी हो गई, पेशाब के नली और पेशाब के थैली के जंक्शन पर, जिसे यूबीजे कहते हैं, वेसाइकल कैलकुलस कहते हैं, उसमें आपको पथरी हो गई। आपको करना कुछ नहीं। अगर आपको मान लीजिए पथरी हो गई, पथरी में दिखा रहा है कि पथरी की साइज कुछ भी हो सकती है। कभी कभी हम लोगों को ऐसे पथरी से सामना करना पड़ा है कि किसी की पथरी 20 mm, 25 mm तक की पथरी भी किडनी में देखी गई है। एक पेशेंट तो मुझे 36 mm की पथरी का मिला था, लेकिन बजरंगबली की ऐसी कृपा हुई कि 36 mm की भी पथरी शायद निकली। तो साथियों, अगर होम्योपैथी दवा को धैर्यता, धीरता, गंभीरता और लगन के साथ लिया जाए और सही डॉक्टर आपको सही तरीके से दवा चलाए तो पथरी निकल सकती है। साथियों, मैं बताऊं कि अपने प्रैक्टिस की मैं अगर बात करूं तो जब पथरी के मरीज ठीक होते हैं और आकर के वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, आपकी दवा से पथरी बिल्कुल ठीक हो गई, और इसके प्रमाण हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के माई क्योर्ड पेशेंट यानी ठीक हुए मरीजों की आप इंटरव्यू सुनिए। सबसे बड़ी चीज साथियों क्या होती है कि चिकित्सा जगत में ईमानदारी। अगर आपका मरीज के प्रति समर्पण है, मरीज के प्रति आपको आस्था है, मरीज को के दर्द को जब आप अपना दर्द समझते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों, मैंने यह अनुभव किया है कि अगर आप उसके दर्द को अपना दर्द समझते हैं तो निश्चित रूप से वही दवा जैसे लगता है कि किसी प्रसाद की तरह से काम करती है। मेरी ये बातें कुछ ऐसे चिकित्सक मित्रों को ये भी लगेगी कि ये कैसी इमोशनल बातें कर रहे हैं, लेकिन साथियों, मैं चूंकि इस बात को महसूस करता हूं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर आप कोई मिठाई ले आकर के आप ऐसे खा लेते हैं, लेकिन उसी मिष्ठान को आप ईश्वर को समर्पित करके, प्रभु को समर्पित करके जब आप लेते हैं तो प्रसाद बन जाता है। वैसे हम अपने सभी चिकित्सकों से कहेंगे कि आप मरीजों को अपना दर्द समझ करके उसका इलाज करिए। निश्चित रूप से एक जो ऊर्जा का संचार होगा, उससे जो है वही दवा
एक दूसरे रूप में काम करेगी। और साथियों, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। वरना साथियों, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि मैं जब भी किसी इंटरव्यू को देता हूं, जैसे किसी इंटरव्यू में मरीज के साथ जब बैठता हूं, मरीज ये कहता है, डॉक्टर साहब 3 महीने में पथरी निकल गई। आप साथियों, 3 महीने के अंदर पथरी का लगभग निकल जाना, अगर उसने सही से दवा खाया है, सही से उसने टाइम से दवा खाई है, जो जो मैंने सावधानियां बताई है, किया है, तो लगभग 90% पेशेंटों की का ट्रीटमेंट जो है लगभग 3 महीने में निकल ही जाती है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की तो कृपा है ही। और साथियों, मुझे क्या दिक्कत है, अगर हम अपने चीज को ईश्वर को समर्पित करके करें तो इसमें क्या बुराई है। हम अपने आप को बहुत काबिल समझ लें तो ये भी तो कोई बहुत समझदारी नहीं है। अगर हम अपने आप को, जिस कार्य को कर रहे हैं, उसे प्रभु को समर्पित करके अगर करें तो हमें ऐसा लगता है, जो अभी तक हमने 23 साल के अनुभव को पाया है, कि ये निश्चित रूप से कुछ विशेष कृपा हो जाती है। साथियों, मैं बताऊं कि आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि लोगों का क्या कहना हो। अब हम आते हैं कि जैसे आपको किडनी की पथरी हो गई, वो साइज कोई भी हो, अगर आपने सही तरीके से दवा लिया तो ठीक हो सकता है। अब आते हैं हम पित्त की थैली की पथरी पे। साथियों, जनरली क्या होता है कि ये दिमाग में लोगों का रहता है कि किडनी की पथरी है, ये निकल सकती है, लेकिन पित्त की थैली की अगर पथरी है तो नहीं निकलेगी। जी हाँ, पित्त की थैली की पथरी को निकालना इतना आसान नहीं है, थोड़ा संभव नहीं है। सारी पथरियां निकल भी नहीं सकती हैं, लेकिन इस बात को कहना कि कोई भी पित्त की थैली की पथरी नहीं निकलेगी, ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से थोड़ा सही नहीं है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से पित्त की थैली की भी पथरी निकल सकती है, अगर उसका नेचर कोलेस्ट्रॉल। साथियों, मैं गर्व के साथ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप देखिएगा, मेरी से बात करिएगा। आज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बजरंगबली की कृपा है कि कल्याणम सेवा संस्थान लगभग 16,000 पथरी 2022 में निकाल करके और प्रमाण के साथ प्रस्तुति दे करके, चिकित्सा जगत में एक ईमानदारी के साथ प्रस्तुति दे करके, एक चिकित्सा जगत में आम लोगों को, आम चिकित्सकों को, आम जनमानस को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे कहना कि हम इस चीज को ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, नहीं। आप अगर प्रमाण के साथ लोगों को ठीक करके उनके बारे में लोगों को बताते हैं तो एक लगता है कि नहीं, सचमुच में होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा ये संभव है। और आज साथियों, बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज 16,000 पथरी कल्याणम सेवा द्वारा 2022 में निकली है, जिसमें कि लगभग 500 पित्त की थैली की पथरी भी है, जो कि पहले जब मैं लोगों को बताता था, जब मेरे इंटरव्यू जाते थे तो कुछ लोग मेरे ऊपर कमेंट भी करते थे, लेकिन अब जब लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं तो लोग इस बात को जानने लगे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस चीज को कर रही है। साथियों, कोई शक्ति नहीं है, ये चिकित्सा जगत की जो है, चिकित्सा जगत की गहराई है, होम्योपैथी की गहराई है। अगर पित्त की थैली की पथरी भी अगर कोलेस्ट्रॉल नेचर की है तो उसे बाई मेडिसिन मेल्ट कराया जा सकता। हाँ, अगर और किसी नेचर की है तो पथरी नहीं निकलती है। तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि सारी पथरी नहीं निकली, अगर कुछ लोगों का भी पित्त की थैली को बचाया जाए तो जीवन में कितनी बड़ी बात होगी। साथियों, मैं चलते चलते आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आपको पथरी कहीं भी हो, कितनी भी बड़ी साइज की हो, आप घबराएं नहीं। एक बार सर्जरी कराने से पहले अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर मिल लीजिए, पूरी बात बताइए। और मैं चिकित्सक मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी समर्पित भाव से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। अगर पित्त की थैली में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है पेशेंट को तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगर रिपोर्ट में कोई दिक्कत बता रही है तो
तुरंत उसे सलाह भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की रिपोर्ट, किसी भी तरह की जांचों को आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही चश्मे से देखेंगे। तो इसमें भी आपको अध्ययन करने की जरूरत है कि किस पथरी के साथ आपको कैसे और कितनी जो है ईमानदारी के साथ पेश आना है। साथियों, मैं आप लोगों की सेवा करते हुए और ऐसे ही विश्वास आप लोगों का बना रहे, ऐसे ही मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं। निश्चित रूप से मुझे बहुत ही प्यार और भरोसा आप लोगों से मिला है। आज देश विदेश के लोगों द्वारा कल्याणम सेवा के प्रति समर्पण, कल्याणम सेवा के प्रति विश्वास और लोगों का ये कहना कि डॉक्टर साहब आपके दवा से मेरी समस्या सही हो गई, मेरी पथरी निकल गई, मेरी किडनी सही हो गई, मेरा एमएनडी सही हो गया, मुझे तमाम परेशानियां थी सही हो गई, बड़ी से बड़ी समस्याएं सही हो गई। निश्चित रूप से हमें भी ऊर्जा देता है और ऐसे ही ऊर्जा आप लोग हमारे कल्याणम के प्रति बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।